बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है जब से पाकिस्तान वजूद में आया उस वक्त से लेकर आज तक, वो है मकबूजा कश्मीर। और ये मकबूजा कश्मीर में भारत की तकरीबन 9 लाख आर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रही है और कश्मीरियों के हकूक़ उन्होंने गज़ब किए हुए हैं। पाकिस्तान ने आज तक इस कदर अपनी आवाज़ नहीं उठाई भारत के ख़िलाफ़ जो इस इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान ने उठाई है, क्योंकि पहली जितनी भी हुकूमतें हो गुजरी हैं वो कभी भी कश्मीर के इशू पर नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को नहीं इस मतलब किसी किस्म की कोई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने सबसे पहले तो कश्मीर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो इमरान खान ने भारत के साथ मुज़ाकरात की पे दावत दी थी। बल्कि इमरान खान ने यह कहा था कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खित्ते में अमन के लिए भारत के साथ मुज़ाकरात का होना ज़रूरी है। लेकिन भारत की हट धर्मी की वजह से वो मुज़ाकरात तो ना हो सके। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक इमरान खान की जो हुकूमत है, इन्होंने भी कोई मौका ज़ाया जाने नहीं दिया। जो भी भारत करता है उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। जनाब, आज पाकिस्तान के जो 3 वफाकी वज़ीर हैं, जिनमें एक शाह महमूद कुरैशी, एक मोईद यूसुफ और एक शीरी मज़ारी हैं जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं, इन्होंने एक डोज़ियर तैयार किया है। अब इस डोज़ियर में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इस डोज़ियर में भारत की कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है इसको पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बयान किया और ये डोज़ियर तकरीबन 131 सफ़हात पर मुश्तमिल है। लेकिन मैं इसके सीधा पॉइंट में आपको बताता चलूँगा। कश्मीर भारत जो है वो कश्मीर में तकरीबन जंगी जराइम में बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। इस डोज़ियर में ये भी बताया गया है कि तकरीबन 1 लाख बच्चे जो हैं वो यतीम हुए हैं मकबूजा कश्मीर में और 1 लाख घरों को नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर के 6 अज़ला हैं जिसमें इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। ये तो अब वहाँ पर अभी तक तो भारत की आर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रही है। जब आर्मी जाएगी तो फिर कितनी कब्रें मिलेंगी ये तो बाद में पता चलेगा। और इसके अलावा भारत ने 2017 में मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार इस्तेमाल किए थे जिसके नतीजे में तकरीबन 137 कश्मीरी शहीद हुए थे और 1 लाख औरतों की तकरीबन असमत दरी की गई है, यानी कि उनको इज्जतों को लौटा गया। और इसके अलावा भारत में तकरीबन 5 दाइश के तरबीती कैंप हैं जो भारत दाइश को ट्रेनिंग देता है और ये जो दाइश है ये दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुँचाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की इस हुकूमत ने ये बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है। इस डोज़ियर में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन आपको इसके मुतल्लिक़ आगाह करता रहूँगा, क्योंकि ये जो कश्मीर है ये तकरीबन बेसिक तौर पर तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, क्योंकि पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर की तरफ तकरीबन 7 रास्ते जाते हैं और भारत से तकरीबन 1 रास्ता आ जाता है। लेकिन ये ब्रिटिश राज की एक गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से ये भारत के ग़ासिबाना कब्ज़े में आ गया। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इस इशू को पूरी दुनिया के सामने उठाया, यहाँ तक कि जो एक हाईवे जाता है उसका नाम भी उन्होंने कश्मीर हाईवे रख दिया है। वो पहले उसका नाम कोई और था जो मकसद है कि कश्मीर की तरफ पाकिस्तान से जाता है। इमरान खान की हुकूमत ने कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा, इवन के सलामती कौंसिल तक जहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर हो, जहाँ भी हो, इमरान खान ने कश्मीर के मसले को उठाया है। ये आज नहीं तो कल ये हल तो होना ही है। एक न एक दिन कश्मीरियों को उनकी आज़ादी ज़रूर मिलनी है और इंशाअल्लाह ये मिलकर रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।